की विराट दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइज आपके माइंड को विराट बनाने के लिए रेडी हो जाओ। तो गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और गजब के फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपके मुंह से बस एक ही चीज़ निकलेगी, मज़ा आया। फैक्ट नंबर 6, महाराष्ट्र में एक ऐसा लेक है जिसका नाम है लोनार लेक। ये महाराष्ट्र के इस रीजन में मौजूद है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बहुत सारे स्पेस साइंटिस्ट जो है वो भी इसको देख के चौंक गए हैं क्योंकि ये वर्ल्ड का एक लौता बड़ा सा लेक है जो कि मीटियोर गिरने की वजह से फॉर्म हुआ है। ये 52,000 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड लेक है। कई टन का मीटियोर महाराष्ट्र के इस रीजन में गिरा था, तब जाके ये लेक बना था। 52,000 सालों के बाद भी अभी भी ये लेक अर्थ पे मौजूद है और इसका जो वाटर है वो समय समय पर पिंक कलर का हो जाता है। इस लेक के सामने जाने से एक अजीब सी चीज ये पता चली है कि कॉम्पास भी कभी कभी काम नहीं करता है इस लेक में। अगर आप इंडिया के कुछ मिस्टीरियस जगह की बात करना चाहो तो ये उसमें से एक होगा। फैक्ट नंबर 5, तो गाइस क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे टॉक्सिक और पॉइजनस फ्रॉग कौन सा है? तो वो फ्रॉग का जो नाम है वो है माउंट इबेरिया फ्रॉग। ये फ्रॉग पाया जाता है ज़्यादातर तो अमेज़न के जंगल में, जो कि ब्राज़ीलियन प्लेट्यू के नीचे पाए जाते हैं। और उस फ्रॉग की लंबाई और चौड़ाई का अगर मैं माप बताऊँ तो वो होता है तकरीबन 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जितना वो फ्रॉग है और वो इंसान की 1 सेकंड में भी जान ले सकता है। फ्रॉग जनरली पॉइजनस तो नहीं होते हैं, पर ऐसे कुछ जंगल से जहाँ पे ऐसे खतरनाक फ्रॉग्स पाए जाते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। जो आपको स्क्रीन पे पिक दिख रहा है वही है उस फ्रॉग का पिक और उसका नाम है माउंट इबेरिया फ्रॉग, जो कि इबेरिया माउंटेन में ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा फ्रॉग दिखे जो कि 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर जितना छोटा है तो उससे बच के रहना, वरना आपकी खैर नहीं। फैक्ट नंबर 4, तो गाइज दुनिया की जो सबसे बड़ी मिस्ट्रीज है उनमें से एक मिस्ट्री है जो कि मोनालिसा पेंटिंग। जी हाँ गाइज, मैं वो पेंटिंग की बात कर रहा हूँ जो पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने, और वो पेंटिंग इतनी रहस्यमय है कि उसका रहस्य अब तक कोई नहीं जान पाया। तो गाइज आपने कभी गौर नहीं किया होगा, पर इस पेंटिंग में जो मोनालिसा के आईब्रोज रहते हैं वो गायब होते हैं, पर हम में से 95% लोग इस बात को नोटिस नहीं कर पाते। तो गाइज ये जो चीज़ है बड़ी अजीब लगती है, मतलब वियर्ड लगती है, इसीलिए इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग में गिना जाता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान की पेंटिंग में अगर उसके आईब्रोज नहीं दिखा है तो हमें थोड़ा वियर्ड लगता है कि भाई ये क्या है, ऐसा हम फील करते हैं। पर मोनालिसा की पेंटिंग इतनी नेचुरल है कि उसमें हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि उसके आईब्रोज है या नहीं है, इसीलिए गाइज इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग माना जाता है। और गाइज ये पेंटिंग का और एक रहस्य है, अगर आप दुखी होगे तो ये पेंटिंग आपको दुखी दिखेगी, मतलब नॉर्मल फेस दिखेगा उसका, और अगर आप हैप्पी होगे तो ये लाइटली स्माइल करते हुए दिखेगी। और गाइज ये जो रहस्य है इसको कमेंट में बताना ये रियल है कि फेक है। फैक्ट नंबर 3, तो गाइज क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान कौन से देश का है? जैसे हमारा इंडिया का जन गण मन जो कि 52 सेकेंड का है, वैसे एक और कंट्री है जिसका नेशनल एंथम लगभग 1 घंटे का है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ कंट्री ग्रीस की, जिसका नेशनल एंथम दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन है और वो नेशनल एंथम 1 घंटे का तकरीबन है। और गाइज ऐसी एक और कंट्री है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। तो गाइज मैं उस कंट्री का नाम इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको उस कंट्री का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ, वो कंट्री का नाम स्टार्ट होता है JAP और वो है एशिया की कंट्री। तो गाइज ये जो कंट्री का नेशनल एंथम है ये लगभग 30 सेकेंड से भी कम का नेशनल एंथम है, मतलब 26 या 27 सेकेंड्स का। फैक्ट नंबर 2, तो गाइज क्या आपको पता है जो बच्चा जन्म लेता है उसके बॉडी में लगभग 300 से ज़्यादा बोन्स रहते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके बोन्स घटते जाते हैं, यानी कम होते जाते हैं। तो आपको भी ये सवाल होगा कि ये कम कैसे हो जाते हैं? जैसे वो बच्चा छोटा होता है तो उसके बोन्स छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके बोन्स जॉइंट हो जाते हैं, और वो जॉइंट होने के साथ ही साथ उसके बोन्स कम भी होते जाते हैं, और फिर लास्ट जो उसकी बोन कैटेगरी है वो है 206 बोन्स। फैक्ट नंबर 1, तो गाइज क्या होगा अगर बिजली यानी लाइटनिंग किसी इंसान के ऊपर सीधे गिर जाए?
तो क्या उस इंसान की डेथ होगी या फिर जिंदा भी बच सकता है। तो कई केसेस में ऐसा पाया गया, जब भी किसी इंसान के ऊपर जो माउंटेन्स पे कैंप करते हैं या फिर कहीं अकेली जगह, सुनसान जगह रहते हैं, वहाँ पे अगर उनके शरीर पे बिजली गिर गई तो वो 1 सेकेंड में जल के राख हो जाते हैं। क्या होता है, जब लाइटनिंग किसी ह्यूमन बीइंग को हिट करती है तो वो जो हिट रहता है वो सबसे डेंजरस हिट रहता है, क्योंकि मात्र 1 मिनी सेकेंड के लिए जो आपकी स्किन है वो 23 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोचो आपकी स्किन का टेम्परेचर 23,000, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो गाइस, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दो और वीडियो को कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।